देखो सॉल्यूशन ढूंढने से पहले ना आपको प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक कि देखो अब आपको प्रॉब्लम जो है कि बहुत ही अच्छे से पता चल गया है, अब उसके सोल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट जो है कि एक रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर दिया है, लेकिन अभी भी जो है कि ये इनपुट बॉक्स में नहीं दिख रहा है। देखो राइट साइड में देखो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है ना, जब तक कि जितनी बार मैंने इंटर किया है टेक्स्ट उतनी बार ये कैलकुलेटिव फंक्शन कैलकुलेट नहीं हो जाता, तब तक कि वो जो है कि इनपुट बॉक्स में वैल्यू को फिल ही नहीं करेगा, ठीक। तो देखो ये तो आपने प्रॉब्लम तो देख लिया, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज मेमो का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट यूज मेमो फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देखो अब हम क्या करते हैं कि यूज मेमो का किस तरीके से यूज करते हैं वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पहले एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेंगे रिजल्ट ना, देखो यूज मेमो इस तरीके से कैमल केस में जो हमारा जो हुक है इस तरीके से लिखा जाता है जैसे। और ये भी हमारा दो पैरामीटर लेता है, पहला जो है वो कॉलबैक फंक्शन जिसको कि हम लोग एज एरो फंक्शन पास कर दिया। और यहाँ पे देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो एरर क्या दे रहा है, एक्सपेक्ट टू आर्ग्यूमेंट बट गॉट वन, ठीक है। तो देखो एक हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी पैरामीटर दे दिया ब्लैंक एरे, है ना। और ब्लैंक एरे देने के बाद फिर यहाँ पे देखो ये जो हमने एक्सपेंसिव फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं पूरे उसमें कंपोनेंट में, उसको हम उठा करके सिर्फ यूज मेमो हुक में डाल देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो काउंट है, काउंट को हम लोग एज अ डिपेंडेंसी एरे जो है कि पास कर देंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो तभी जो है कि ये फंक्शन को री रेंडर करे। ब्लैंक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं टेक्स्ट एंटर करता हूँ ना, देखो कितना फास्ट मैंने जितना दिया था TEST 4 टेक्स्ट मैंने एंटर किया था, और देखो सारा जो है कि हमारा एक ही साथ यहाँ पे इनपुट में फिल्ड हो गया। और आप राइट साइड में ये भी देख रहे होगे कि जो एक्सपेंसिव फंक्शन में हमने एक कैलकुलेटिंग और डॉट 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 नाम का कंसोल कराया था वो भी हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो वो फंक्शन है वो कॉल ही नहीं हो रहा है ना, उसको हमने कंडीशनल पास कर दिया कि जब भी हम सिर्फ इंक्रीज बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब काउंट की वैल्यू जब भी चेंज होगी तभी जो है कि उसको उस फंक्शन को कॉल करना है, वरना नहीं करना।